मेरे पास शब्द नहीं है और बस यही भावना होती है कि जब भगवान ने ठानी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता आने में। भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने। उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं। महाराज जी कैसे देखते हैं? बहुत से भाव विभोर कितना अद्भुत आज का दिन। बहुत चलो महाराज जी, आप लोग थोड़ा सा दूर से लीजिए, थोड़ा दूर बस हो गया महाराज जी। महाराज जी आप बहुत भावुक हैं, हम लोगों ने आपको शुरुआत सीताराम। चलो मेरे पास शब्द नहीं है और बस यही भावना होती है कि जब भगवान ने ठानी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता आने में। तो सभी भक्तों को और सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। बस मैं यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भावुक है। जी, कैसा अनुभूति हो रही है? आपने अपने भविष्य बताया कि आप कार सेवा में भी शामिल हैं। मेरे अकेले की अनुभूति नहीं है, यहाँ आए हुए प्रत्येक ये जो भी राम भक्त यहाँ आया है उसकी अनुभूति भी बहुत ही सेम है, किसी की कम ज्यादा नहीं है। और यहाँ आए हुए और भारतवर्ष में जो टीवी पर देख रहे हैं और हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय के मन में आज वो आनंद है, वो परमानंद है कि राजा राम स्वयं यहाँ आज राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और आज ये दिव्य स्वरूप पूरा भारतवर्ष देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। यह आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भावुक है इस समय, और वो भावुकता शब्दातीत। आप मोदी जी के बारे में काफी नैरेटिव बोलते रहे हैं जी। मंदिर को लेकर ना, मोदी जी को आप कितना? मैं निश्चित एक चीज अवश्य कहूंगा कि मोदी जी के कार्यकाल में यह मंदिर हुआ है, और निश्चित रूप से भगवान राम ने ही उन्हें भेजा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में राज्य राम, मुझे नहीं, हर एक व्यक्ति को लगता है कि राम राज्य की आरंभ हो चुकी है, राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। आई स्टार्टेड, ये खुशी के आंसू हैं, इमोशन। मैं राम जी को देख रहा हूँ, उसी सूरत में मैं लॉर्ड वेंकटेश्वरा को भी देख रहा हूँ। मैं सारे एक है। ये वक्त जो है मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं मतलब यहाँ जो भी हैं इतने खुश हैं। जय श्री राम। अपनी भावनाओं का ओपड़ा जी के दर्शन करने के बाद बहुत आनंद आया। और कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मेरे लिए अकल्पनीय, अनिर्वचनीय और अद्भुत था। मेरे जीवन काल का एक अविस्मरणीय अनुभव था। और पूरे 500 साल से चले हुए संघर्ष, इसके पीछे की हुतात्माएं, जिनको मैं नहीं जानती थी और जिनको मैं जानती थी, जैसे अशोक जी सिंघल, रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज, और इसके अलावा जो अन्य महान संतगण हैं, महंत अवैधनाथ जी, स्वयं मेरे गुरु जी, जो कि जैसे कि वो रहे, वो मेरे गुरु भाई अभी ट्रस्टी हैं। इसलिए तो ये सारे महापुरुषों का मुझे बहुत स्मरण आया, सभी कार सेवकों का बहुत स्मरण आया, और मैं उस वजह से बहुत उनके बारे में बहुत सोचती रही। नहीं, मैं वो दृश्य था, मैं कुर्सी पर बैठी थी और रितंबरा जी आ गई, वो रोने लगी, गले लग गई, तो मैं उनके पीठ पे हाथ फेरने लगी। मैं कभी भी अपनी भावनाओं का ओपन डिस्प्ले नहीं करती, लेकिन वो हो गया कल। आज तो उत्कर्ष है, परमोल्लास है। इतने प्यारे रामलला हैं, बस देखते ही जाओ, पर देखने का मौका ही नहीं मिला। इतने दर्शनार्थी हैं, इतनी प्यारी उनकी छवि है। हम सबके हृदयों में जो बसे थे ना रामलला, वही प्रकट हो गए हैं। बहुत अद्भुत है, बड़ी ऐतिहासिक घटना है ये। 500 साल की विरही, आकुल, बेचैन करने वाली प्रतीक्षा के बाद मिले हैं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता कि हम
इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलोकी हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान। रामलला ताले में बंद थे, ताले से बाहर आए। फिर रामलला के जन्मस्थल पर खड़ा हुआ कलंकित ढांचा ढहा। फिर रामलला 22 जनवरी 2024 को अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। आज के दिवस का जो इंतजार था भगवान श्री रामलला खत्म कर रहे हैं। आज वो टाट की झोपड़ी से निकल करके अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो मुख्य यजमान के रूप में 11 दिन का एक कठोर अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका आना तमाम हमारे वह श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे उनके प्रति भी श्रद्धा है। जो अब हमारे बीच में सशरीर उपलब्ध नहीं है, उन बलिदानी कारसेवकों के प्रति भी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है कि उनका जो बलिदान हुआ था व्यर्थ नहीं गया, उस सार्थक हो गया। रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो गए, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और इस घड़ी का इंतजार पूरा देश, पूरी दुनिया कर रही है। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ करके आज सब भाव से भरे हुए हैं, भाव विह्वल हैं। मतलब खुशी का वह आनंद है जिसको शब्दों में व्यक्त करना भी बहुत मुश्किल है। काफी भावुक पल हम देख रहे हैं कि आप भी भावुक हो रहे, तमाम साधु संत भी हैं वो आज देखिए भगवान श्री राम लला जिनकी भक्ति में पूरा जीवन लोग बिता देते हैं, वह भगवान श्री राम जन्म के समय से लेकर के जब अंत का समय आता है उस समय भी श्री राम जय जय राम, और उस समय भी राम नाम सत्य से यात्रा जीवन की पूरी होती है। वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला अपने बाल रूप में आज रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो रहे हैं। बहुत भावुक करने वाला क्षण है और मेरे लिए तो इसलिए भी है कि मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले दिन से और आज मैं कहूं कि जब रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं तब वहां पर उपस्थित रहने का सौभाग्य प्रदान किया प्रभु ने।
मैं तो इसे श्री राम जी की, हनुमान जी की लीला मानता हूँ और यहाँ राम भक्तों की एक तरह से आनंद की चरम सीमा है। मैं 30 अक्टूबर 90 का राम भक्तों का गुस्सा भी देखा था, 6 दिसंबर 92 को कार सेवा के दौरान उनका आक्रोश भी देखा था। आज भक्ति की तीव्र गंगा का प्रवाह देख रहा हूँ कि सरयू मैया का प्रवाह देख रहा हूँ कि कैसा समय बदल गया, कैसा वातावरण बदल गया। आखिरी सवाल है मेरा, आरोप कई सारे लगे आपके ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, मूर्ति पर राजनीति हुई, मंदिर पर राजनीति हुई, निमंत्रण दिया गया है। देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना, और एक चौपाई और जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हमारा हो गया काम। जय श्री